मॉर्निंग दोस्तों आज हम देखेंगे 21 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं शिव सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल, मोहन कुमार अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव सुब्रमण्यम रमन। तो चलिए इनके बारे में कुछ समझते हैं कि जो शिव सुब्रमण्यम है ये चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है और ये अगले 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब कुछ सिडबी के बारे में समझते हैं। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ था सिडबी के बारे में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया? ऑप्शंस हैं जापान, नेपाल, ब्रिटेन, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटेन। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ब्रिटेन जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इससे पहले वह इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने की हामी भर चुके थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आ गया था और उनकी यात्रा रद्द कर दी गई थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बोरिस जॉनसन के बारे में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। जो जापान है, जापान जो है तो एक एशियाई देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और नेपाल आपको पता ही होगा, भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। ब्रिटेन, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और बांग्लादेश ये भी पड़ोसी देश है जहां चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। इस एस्मा आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो। एस्मा आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। तो ये याद रखिएगा, एस्मा कानून जो है अभी छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल एंड फेसबुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह क्लियर टिप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, जो एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच यह डील 10 दिनों के भीतर फाइनल की जा सकती है। इस डील की कुल कीमत $40 मिलियन होगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट जैसे प्रोडक्ट को भी खरीद और बेच सकता है और क्लियर टिप के सभी प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट का हक होगा ये डील कंप्लीट होने के बाद। तो याद रखिएगा, क्लियर टिप ट्रेवल्स का अधिग्रहण कौन कर लेगी? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कितने नए हॉस्पिटल्स में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने होंगे? तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे 100 हॉस्पिटल में नए उनके स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति मीन्स पीएम केयर फंड के तहत राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र
मिलेंगे। इन दिनों भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है और कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। जब भारत के 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और किसी भी कोरोना वायरस से रोगी की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं होगी। तो याद रखिएगा, भारत में 100 हॉस्पिटल में अभी स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसकी घोषणा हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने की है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास एंड डैन इवांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेफानोस सित्सिपास। तो चलिए इनके बारे में कुछ समझते हैं। जो स्टेफानोस सित्सिपास हैं, इन्होंने अपनी पहली एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीत ली है। आगे देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद एंड अमित शाह। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप्स, विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है। सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है, जिसे पूरे भारत में पाथ इनक्यूबरेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना में 300 इनक्यूबरेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समझते हैं कुछ जो पासपोर्ट इंडेक्स हैंडले है, इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में समझते हैं। अभी हाल ही ने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसके बारे में आपको बता दूं कि जापान दोबारा फिर से टॉप रैंकिंग पर है, सेकंड नंबर पर है सिंगापुर और थर्ड नंबर पर है जर्मनी और साउथ कोरिया संयुक्त स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉप रैंकिंग में है, इसका मतलब ये है कि इस देश का वीजा होने से आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आप यात्रा कर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। तो अब समझते हैं भारत के बारे में। भारत जो है इस सूची में 84वें नंबर स्थान पर है और भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो पाकिस्तान की रैंक है वो है 107 नंबर। वहीं सबसे लास्ट पायदान पर है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है 110 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जापान का वर्चस्व फिर से कंटिन्यूअसली अगले साल भी बना हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, LIC ने किस कंपनी के साथ डिजिटल भुगतान हेतु समझौता किया है? ऑप्शंस हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड अमेजॉन। तो समझते हैं इसके बारे में। पहले एक अन्य भुगतान गेटवे के साथ टाई अप करने के बाद देश के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता ने एक नया सौदा किया है, क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चले गए हैं। आपको याद होगा कि अभी लास्ट कोविड के कारण से ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने लगे हैं। तो LIC जो एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी है, तो उसने भी एक डिजिटल पेमेंट के लिए एक कंपनी से समझौता किया है और वो कंपनी है पेटीएम। तो समझते हैं, LIC ने कोविड-19 महामारी के बाद ई पेमेंट में उतार चढ़ाव देखा है। PSU बीमाकर्ता डिजिटल मोड के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा करता है, जिसमें बैंकों के माध्यम से किए गए भुगतान शामिल नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि LIC ने अभी किस डिजिटल कंपनी भुगतान हेतु समझौता किया है, तो वो है पेटीएम। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया
जाता है। ऑप्शंस है 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च और 20 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ओके, धन्यवाद।